जिसकी याद में सारे जहां को भूल गए, सुना है वो आजकल हमारा नाम तक भूल गए। कस्में खाई थी जिसने साथ निभाने की यारो, आज वो हमारी कब्र पर आना भूल गए। दोस्तों, ये परवीन भाभी जी की कब्र है। खेलते खेलते एक तितली न जाने कहाँ खो गई, एक नन्ही किरण क्यों अंधेरे में है सो गई। सबकी आँखों में फरियाद है, सबके दिल में तेरी याद है। तू नहीं है, तेरी प्रीत है, जिंदगी की यही रीत है। परवीन भाभी जी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। स्कूली पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई दोनों ही अहमदाबाद में पूरी हुई। परवीन भाभी जी को फिल्मों और फैशन से बहुत ही प्यार था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1972 में मॉडलिंग से की थी और फिल्मी कैरियर की शुरुआत उन्होंने 1973 में फिल्म चरित्र से की, लेकिन फिल्मों में उन्हें कामयाबी 1974 में फिल्म मजबूर से मिली। परवीन भाभी ने हिंदी सिनेमा में हीरोइन की इमेज को बहुत ही ग्लैमरस और फैशन परस्त बनाया और 1976 में उन्हें विदेशी पत्रिका में भी प्रकाशित किया गया। हिंदी सिनेमा में परवीन भाभी एक सफल अभिनेत्री साबित हुई। खास बात ये रही कि अपने दौर की तमाम अभिनेत्रियों जैसे कि हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमान, रीना रॉय जैसी अभिनेत्रियों के होने के बावजूद भी उनकी फिल्मों में एंट्री बहुत ही शानदार रही। इसीलिए वो चर्चा में थी और उन्हें बहुत ही बड़ी पहचान मिली। और 1982 में ये नजदीकिया फिल्म भी बहुत ही चर्चा में रही और सिनेमा स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन जी के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही खूब रही। कभी बोलूं मैं, कभी बोले तू। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में लगभग 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। उस दौर के हीरो के साथ भी उनकी जोड़ी खूब रही और शशि कपूर के साथ सुहाग, काला पत्थर और नमक हलाल जैसी फिल्मों को कौन भूल सकता है। परवीन भाभी बहुत ही खूबसूरत, स्टाइलिश और फैशनेबल थी और उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्हें मोहब्बत में कभी कामयाबी नहीं मिली। हम ये कह सकते हैं कि बहुत से लोगों ने उनके भोलेपन का फायदा भी उठाया। परवीन भाभी अपने दौर के टॉप डायरेक्टर और हीरोज के साथ काम करने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ रहा करती थी। अपने निजी कारण से परेशान होकर उन्होंने विदेश की तरफ रुख किया और सबको चौंका दिया और 1988 में उन्होंने वापस मुंबई की तरफ रुख किया और फिल्म आकर्षण में उन्होंने एक भूमिका निभाई। उसके बाद वो फिल्मों में नजर नहीं आई। फिर अचानक उन्होंने पब्लिक और फिल्मों से किनारा कर लिया। तकरीबन 17 सालों तक वो फिल्मों में नहीं देखी। फिर 2005 में परवीन भाभी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आज मैं जिस अभिनेत्री की बात कर रही हूँ, उनके भोलेपन का हर किसी ने फ़ायदा उठाया। उन्हें सच्ची मोहब्बत करने वाला कोई मिला ही नहीं। कुछ लोग ज़िंदगी में इस तरह आते हैं जैसे कभी छोड़कर ही नहीं जाएंगे, वहीं लोग इस तरह ज़िंदगी से चले जाते हैं जैसे कभी आए ही नहीं थे। ऐसा ही हुआ इस अभिनेत्री के साथ। एक हद तक ज़्यादा दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है और फिर आप न किसी से शिकायत करते हैं और ना ही किसी से उम्मीद रखते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस अभिनेत्री की बात कर रही हूँ उनका नाम है परवीन भाभी। बेहद हसीन, खूबसूरत और बार्बी डॉल की तरह दिखने वाली परवीन भाभी। दोस्तों, परवीन भाभी की ज़िंदगी पर्दे पर जितनी हसीन नज़र आती थी, असल ज़िंदगी में वो उतनी ही तन्हा और अकेली थी। दौलत शोहरत होने के बावजूद उनकी निजी ज़िंदगी के तूफ़ान ने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया था।
परवीन बाबी की ज़िंदगी उस वक्त ख़त्म हुई जहां दुनिया से उनकी रुखसती की खबर दुनिया को 3 दिनों के बाद मिली। परवीन बाबी ने आखिरी दिनों में अपने आप को जुहू के इस बंगले में कैद कर लिया था। बॉलीवुड में कामयाबी की बुलंदी छूने वाली परवीन बाबी, उनकी निजी ज़िंदगी में जिसे वो अपना कहे ऐसा कोई भी नहीं था। रिश्तों से ठोकरें खा चुकी थी। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी ज़िंदगी, ग्लैमर, रोशनी, फिल्में, ये सब देखकर ये कई बार एहसास नहीं होता कि सपनों की तरह लगने वाली इन सितारों की ज़िंदगी में भी गम के ऐसे बादल हो सकते हैं कि वो भी तन्हाई और दर्द भरी ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाए। कुछ ऐसा ही रहा परवीन बाबी की ज़िंदगी के सफ़र में। पर्सनल लाइफ ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। उनकी ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते की उम्र लंबी नहीं रही। इस बात से सदमे में आई परवीन बाबी नशे की भी आदी हो गईं। उनके दिमाग में ये भी बैठ गया था कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं। रिश्तों ने उन्हें इस कदर तोड़ा कि वो कभी जुड़ ही नहीं पाई। परवीन बाबी ने खुद को दुनिया से दूर कर दिया और न्यूयॉर्क चली गई। वो 1992 में जब मुंबई आई तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया था। वक्त के साथ साथ परवीन बाबी की दिमागी हालत भी बिगड़ गई थी और आखिरकार डायबिटीज़ की वजह से 20 जनवरी 2005 को उनकी डेथ हो गई। और सबसे दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, उनके आखिरी वक्त में उनके पास कोई नहीं था और अंदर देखकर भी सबके होश उड़ गए थे। उनके मरने के बाद जायदाद के लिए उनके अपनापन जताने आ गए थे। रिश्तों में चोट खाई हुई परवीन बाबी ने 80% हिस्सा गरीबों के नाम कर दिया था।